यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि आज यहाँ पर एडुट एरिया के यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट नंबर 10वां देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 10, 9 नंबर जो टेस्ट है इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। 9 का पार्ट 1 कवर किया है। इसका जो पार्ट 2 रहेगा, कहने का मतलब 77 से 150 का, वो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर कराने, कुछ पेपर आप लोग भी यहाँ पर करो, आधा पार्ट हम लोग करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फुल लेंथ नंबर 10वां, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे जो भी केजीएस का बचा होगा टेस्ट वो भी करेंगे। राइट, आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है अपना, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है, वहाँ से कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जो भी पेपर यहाँ पर छोटे हैं एक एक करके यहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ हो। आते क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, बिहार का अंतिम अफगान कौन था? बताना है आपको, बिहार का अंतिम अफगान कौन था? आंसर हो जाएगा बी, दाऊद खां करानी इसका करेक्ट आंसर होगा। दाऊद खां करानी बिहार का तथा बंगाल के अंतिम अफगान शासक माने जाते थे और वे करानी वंश का शासक था और अफगान सत्ता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दाऊद खान और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था और 1576 में उसने राजमहल का युद्ध में मुगल सेना दाऊद खान को पराजित किया था। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से बोला कि स्मारक स्थल के बारे में विचार करने कौन सा सही सम्मिलित कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित है, आंसर बताएं आपको। सेकंड है, इसमें पहला बोला कि पटन देवी मंदिर वर्तमान में कहाँ पर है। देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये है राजा मान सिंह, है ना, उसके दौरान पर क्या किया गया था, ये निर्माता थे स्थल। ठीक है, सेकंड है बी, पत्थर की मस्जिद नजर खान। उसके बाद सी हो जाएगा गोलघर, कैप्टन जॉन गर्स्टिन। उसके बाद अगला है सदाकत आश्रम मौलाना मजरूल हक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका दूसरे का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में 1942 में या किस क्षेत्र में 1942 के दौरान हुए आंदोलन के समांतर क्रांतिकारी सरकारों की स्थापना और जनता के शासन के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कौन सा होगा, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट, तीसरे का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है। ए में क्या होगा? देखो एक तो आपको जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, चंपारण अमरपुर भी करेक्ट हो जाएगा, बागा, है ना। तीसरा यहाँ से तिरहुत प्रमंडल, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1 2 3 ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, प्रभावती देवी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है कि वे जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ का करेक्ट है। सेकंड, वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। सेकंड बात भी यहाँ से हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, उन्होंने कदम कुआं पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। फोर्थ का ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 5 पांचवा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना, मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस जो है उसकी फांसी, ठीक है, और पटना में सुलह समिति की शाखा का स्थापना। 4 बातें दे रखी हैं। कौन से यहाँ पर सीरियल कालक्रम के अनुसार होगा बताना है। देखो कालक्रम के अनुसार जो होगा ये हो जाएगा फर्स्ट आपका पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मुजफ्फरपुर बम कांड, राइट। उसके बाद आपका तीसरा आएगा खुदीराम बोस को फांसी, और चौथा आपका हो जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना, ठीक है। ये 4 बातें हैं। देखो ये चारों टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर ये आया, ये क्या था, ये क्या है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, बीपीएससी सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना है, पूरा पढ़ना चीज़ क्या क्या है ये जाके टॉपिक। इसलिए कहता हूँ टॉपिक आप नोट करते रहो। जितने भी फुल लेंथ टेस्ट आ रहे हैं आपको 2 चीज़ का फायदा मिलेगा। एक तो आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, साथ में टॉपिकों को भी कवर करते जाओगे अच्छे से जाकर डीप में पूरे, तो अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे से क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो एग्जाम में, है ना। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, इनमें से बोला है कि किसने मुजफ्फरपुर होम रूल लीग की स्थापना की थी। छठे का आंसर हो जाएगा ये की थी किसने, करेक्ट आंसर जनकधारी प्रसाद सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के गर्म जलकुंडों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही होगा बताना है। सही नहीं है कौन सा। ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जलकुंड मनाता है, पहली बात क्या होगी, पहली बात है स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये 7वें का क्या होगा, पहला 7वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सत्ताधारा तथा अग्निकुंड राजगीर क्षेत्र में स्थित हैं, ये बात गलत है ना, ये बात गलत है। ये राजगीर क्षेत्र में नहीं होंगे, ये आपके हो जाएंगे अग्निकुंड। देखो अग्निकुंड जो है ये आपका गया जी में है, ठीक है। सप्तधारा जो हो जाएगा ये आपका राजगीर में, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, ऋषिकुंड के
पंचतरुकुंड गया में स्थित है। ये भी गलत है, गया में सिर्फ आपका अग्निकुंड ही है ना। तो सिर्फ आपका पहला करेक्ट आंसर। पूछे गलत कौन सा, 2 3। आगे क्वेश्चन 9 8 नंबर। इन्हें बोला कि नदियों को उनकी सहायक नदियों के यहाँ पर जो कौन सी यहाँ पर सही सम्मिलित कर रही हूँ बताना है। 8वें में सही सम्मिलित हो रहा है जो, ये हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो महानंदा पेनोर, ठीक है, उसके बाद आपका चौथा बागमती अधवारा, ये दोनों करेक्ट है। महानंदा की प्रमुख सहायक नदी पेनोर, नागर, बालासर है, ठीक है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। आंसर यहाँ से 8वें का सी। क्वेश्चन 9 9th नंबर यहाँ से। इसमें यहाँ पर बोल रहे कि कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है जिनमें से यहाँ पर कुछ ड्राइंग यहाँ पर जो है उनकी कल्चर के लेकर के बताना है। इसमें बोला कि यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेटेड जो इनके फिगर थे, है ना, पार्ट्स को लेकर के, इनमें कि किस किस के साथ यहाँ पर इसको दिखाते थे ज़्यादातर बहुत था इसमें कि यहाँ पर उनके जो पेट्स होते थे उनके साथ में भी थी, है ना। तो किस यहाँ पर जो कल्चर के हिसाब से दिखाया जाता था उनका, तो यहाँ पर 9th में जो हो जाएगा इसका ये मंजूषा, यहाँ पर जो इनकी कल्चर है उसको लेकर के भी करेक्ट हो जाएगा आंसर, चित्रकला। क्वेश्चन 10 10वां है कि इसमें बोला है कि जो बिहार है इसमें यहाँ पर कितने जो पंचायत से टोटल पूछा है, कितने यहाँ पर पंचायत टोटल है बिहार में, तो कितना होगा 10th में। देखो यहाँ पर है 8023, 8033, है ना, 8043, 8053, तो इसमें से 1 कोई है, इसमें कौन होगा 1 में, 10 का हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से जो आपका होगा ये करेक्ट है, नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा 8053 करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से बोला है कि कौन सी सीटें बिहार की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई है। आंसर 11 में हो जाएगा। एक तो समस्तीपुर, सासाराम, गोपालगंज, सभी यहाँ से आंसर होगा डी करेक्ट है 11 का। क्वेश्चन 12 बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। आंसर हो जाएगा 12 का किशनगंज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 नंबर है बिहार में नागी झील किस जिले में स्थित है। 13 यहाँ से जो होगा, जो नागी यहाँ पर लेक है, नागी लेक यहाँ पर जो ऑफ बिहार, करेक्ट आंसर जमुई डिस्ट्रिक्ट है ना, जमुई में करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर जो कवर लेक है वो बेगूसराय, मेगा बिल यहाँ पर लेक कटिहार, और कुकेश्वर झील जो है वो दरभंगा। करेक्ट आंसर 13 का डी रहेगा, ठीक है। 14 है बिहार के कुल भाग का कितना परसेंट मैदानी है, ठीक है। बिहार को कितना एरिया पर जो है वो मैदानी होगा। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 96%, सी आंसर करेक्ट होगा, कितना होगा 96%। इसमें से कौन सा कर्ण वंश का अंतिम शासक था जिसकी हार के साथ मगध में कर्ण वंश शासन अंत हो गया था। आंसर 15 का क्या होगा, सुशर्मन, इसका सही आंसर होगा सी, सुशर्मन इसका करेक्ट आंसर होगा। सुशर्मन कर्ण वंश का अंतिम शासक था। लगभग 28 ईसा पूर्व सिमुक ने उसे सत्ता से हटा दिया था, और पौराणिक परंपरा के अनुसार जिसमें मगध कर्ण शासन के अंत हुआ था और दक्कन के सातवां वंश का उदय हुआ। वासुदेव द्वारा कर्ण वंश का और शुंग वंश के अंतिम शासक ध्रुवती को सत्ता में हटाने के बाद कर्ण वंश ने शुंग वंश का स्थान ले लिया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोले 16 में मोर प्रशासन के संबंध में विचार करना है आपको, ठीक है। देखते हैं इसमें सूची अधिकारी और यहाँ पर इसका विभाग दे रखा है, कौन सा होगा बताना है। देखो यहाँ से जो हो जाएगा इसका आंसर ये, इसमें बोला पहला समाहर्ता है ना, कौन सा 16 में पहला समाहर्ता है। समाहर्ता आपको हो जाएगा राजस्व विभाग का प्रमुख, ठीक है। उसके बाद सन्निधाता आपको हो जाएगा क्या, राज का कोषाध्यक्ष होता है, राइट। और क्या होगा, पण्याध्यक्ष आपको हो जाएगा वाणिज्य विभाग का प्रमुख, लिख लो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अक्ष पटेलाध्यक्ष महालेखाकार। करेक्ट आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 किस जैन धार्मिक ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शासनकाल में अंत में मगध में पड़े विनाशकारी 12 साल के अकाल के विवरण मिलता है। और मगध में पड़े विनाशकारी 12 साल के अकाल के विवरण जो है जिसके कारण जैन भिक्षुओं को दक्षिण भारत में पलायन करना पड़ा था। आंसर क्या होगा,
आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 16 का 17 का ना 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, परसिस्ट वर्मन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? परसिस्ट वर्मन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है NFHS 6 2023-24 के अनुसार बिहार में इनमें से कौन सी जनसांख्यिकी विशेषता देखी जा रही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन स्तर पर अधिक कुशल प्रजनन दर, इससे सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19 आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए बिहार से मदरलैंड अखबार की शुरुआत किसने की थी? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मजरूल हक, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 20 यहाँ से इसमें 20 बोले कि यहाँ पर जो मैचिंग दे रखे करने को, यहाँ पर राइटर है और यहाँ पर इसकी बुक्स है कुछ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सील भद्रवा जी है, ये क्या होगा? 20 में सील भद्रा जी क्या होगा? ये करेक्ट है इसका फॉरवर्ड ब्लॉक। सेकंड सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रियल स्ट्रगल। ठीक है, और मौलाना अबुल जो है कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, सभी करेक्ट हैं। आंसर 20 का क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। आगे आते हैं क्वेश्चन 21 21 नंबर 21 है हड़प्पा सभ्यता अवशेष को लेकर के विचार करना है। सोचिए एक सोचिए दो। वक्राकार ईंटें जो होती है ये क्या हो जाएगा? 21 में वक्राकार ईंटें हो जाएगी आपकी ये चन्हुदड़ों में नहीं, वक्राकार ईंटें आपकी हो जाएंगी चन्हुदड़ों, हाँ ठीक है चन्हुदड़ों में ही होगी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका वक्राकार ईंटें चन्हुदड़ों। उसके बाद स्त्री गर्भ से निकलते हुआ पौधा है ना, ये हो जाएगा 4 नंबर हड़प्पा। फारस की मुहार जो थी ये हो जाएगा 1 नंबर पे लोथल, और कल संवर्धन के साक्ष्य मिले थे सुरकोटता। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से स्टेप से हो जाएगा, मैच कर लो। 21 में क्या आएगा? 21 में जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सी करेक्ट है ना। 22 आते हैं 22 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोला कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से जनाता है, पहला क्या होगा? 22 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है ये गलत है? सोचो। 22 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। पहला देखो यहाँ पर जो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम से संबंधित होने के कारण सोम मंडल कहलाता है। ठीक है, सेकेंड बात है गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है, करेक्ट है भी है ना। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, यजुर्वेद से नहीं होगा। तीसरी बात है यम का नचिकेता के संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 बातें इसके सही हैं, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है 23 नंबर। बिहार में सतपांडी गुफा स्थित है कहाँ? बताना है कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ये स्थित है, सोचो कहाँ होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है, इसका सही आंसर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में, बी। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ से इसमें बोले रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करने के यहाँ पर क्या शब्द आएगा? इसके आधार पर आएगा 24 में। देखो इसके आधार पर जो आएगा ये आएगा, क्या आएगा? इसके आधार पर आएगा आपका जो आंसर ये चेती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कथन पर विचार करना है कि देखना है इसमें बोला कि अंतिम मौर्य शासक जो था वृद्धस्त, उसकी हत्या करके उसके सेनापति जो थी उसी ने की थी, और पुष्मस के द्वारा। ठीक है, पहला क्या होगा? 25 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अंतिम काणु शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा की गई थी, जो सातवाहन वंश का स्थापक था। तीसरा है पुराणों में सातवाहन वंश के आर्द्र भरत या आर्द्र जाति कहा जाता था, तीसरी बात भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है लास्ट, कलिंग चेदी के वंश का संस्थापक महान था।
चौथी बात भी करेक्ट है, चारों यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3 4 25 का सभी यहाँ से सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा, लेकिन हमेशा गलत माइंड में चलता रहता है कि कौन सा होगा, है ना। तो विम कैटफिश यहाँ पर जो होगा करेक्ट यहाँ से सही आंसर है इसमें, ठीक है। विम कैटफिश आंसर जो मैक्सिमम जो गोल्ड के यहाँ पर कॉइन्स यहाँ पर स्टार्ट किए थे, राइट। करेक्ट आंसर 26 होगा और बी। 27 आते हैं, इन्होंने से बोला कि यहाँ पर कथन एक और कारण देखना है। 5वीं शताब्दी में इसमें भारत के त्रिकोणमिति का वर्णन का पर्याप्त विकास हो चुका है। 27 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या था, करेक्ट है, सही है। सेकेंड, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी नामक ग्रंथ इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किया गया था इसमें। सेकेंड बात भी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 नंबर। 28 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। क्या होगा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 28 का ये हो जाएगा भास्कराचार्य करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भास्कराचार्य यहाँ से सही आंसर, क्योंकि भास्कराचार्य जो है 1114 ईस्वी से 1185 जो उनका टाइम पीरियड था, उसमें प्रख्यात खगोल और गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत और शिरोमणि तथा लीलावती नामक यहाँ पर ग्रंथों की रचना भी की थी। 28 का सी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 29 नंबर। इसे बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रवर्ती हैं। पहला क्या होगा 29 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के लेखक जगनिक थे, है ना, चंद्रवर्ती नहीं थे। सेकेंड बात है कल्पतरु नामक मध्यकालीन ग्रंथ के लेखक लक्ष्मीधर थे, लक्ष्मीधर है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर केवल 2 इसका सही है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा 30 नंबर है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। कथन और कारण है, देखते हैं इसको कथन कारण को। पहले यहाँ से 30 का इसमें बोले कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि में उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमेरिका ही की स्थापना की थी। 30 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि दीवाने अमीर को ही नामक एक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है, पहला गलत हो गया। सेकेंड है आर, दीवाने अमीर को ही विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर आधिकारिक भूमि को कृषि कार्य में अंतर्गत लगाना था। करेक्ट है, आंसर क्या होगा डी, यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 30 का, ठीक है। एक गलत है और आर सही है। 30 बनाते हैं क्वेश्चन। आगे आते हैं 31 नंबर है। खतौली का युद्ध 1518 में किनके मत लड़ा गया था। आंसर क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मत, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 32 आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 इसमें बोले क्वेश्चन है आपका सन 1556 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में हक्कानी राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन उस संयुक्त सेना में शामिल नहीं था। आंसर क्या होगा 32 का आंसर हो जाएगा बराड इसमें शामिल नहीं था, सी नंबर, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 33। 18वीं सदी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के बारे में विचार करना है। पहला, फर्रुखसियर ने 1717 में फरमान बंगाल के कंपनी के कर्मचारी जो थे उसके निजी व्यापार को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी थी। पहला क्या होगा 33 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, करेक्ट है। सेकेंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से विदारा 1759 में अंग्रेजों की जीत के बाद कोरोमंडल कपड़ा व्यापार से हटकर इंडोनेशिया के मसाला व्यापार की ओर चली गई थी। थर्ड है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी हद तक केंद्रीकृत थी और सरकारी मदद पर
निर्भर थी, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्धों के दौरान व्यापारिक लचीलापन सीमित हो गई थी। ये बात गलत होगा, ठीक है। सिर्फ पहला दूसरा यहाँ से इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई देवगांव की संधि 1803 के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सी क्षेत्रीय और राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी थी? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर ए। बरार के भोसले राजा के कटक और बलासोर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था और सहायक संधि स्वीकार कर ली गई थी। ए 34 का सही आंसर होगा। 35 नंबर है, 35 नंबर। इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करने कथन है कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए बंगाल के स्थायी बंदोबस्त ने जमीन का एक ऐसा बाजार बनाया जो तुरंत बहुत अस्थिर हो गया था और इसके बाद इसके कारण बड़ी संख्या में पारंपरिक जमींदार बर्बाद हो गए थे। 35 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड है, सेकेंड बोला कि सूर्यास्त कानून के तहत यह नियम था कि अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जमींदार रैयतों या किसानों पर जो लगान वसूल नहीं पाते थे तो क्या होता? जमीन नीलामी को रोकने को लेकर सरकार उस पर वित्तीय राजस्व मांगे घटाती नहीं थी। गलत हो जाएगा। सिर्फ एक बात करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है इसका। 36 नंबर है, 36 आते हैं। इसमें बोले सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। रामोसी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और पाटलिपुत्र विद्रोह, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि मैच करना है, देखते हैं मैच करके। रामोसी विद्रोह आपको जाएगा, क्या हो जाएगा 36 में? हाँ देखो, रामोसी विद्रोह आपका पहला होगा, इसमें ये दूसरा आएगा मराठा शासन के पतन के बाद, ठीक है, एक स्थायी सरदार के नेतृत्व वाला। संथाल विद्रोह क्या होगा? संथाल विद्रोह आपको जाएगा ये जिला अधिकारों को औपनिवेशिक जो औपचारिक रूप से चेतावनी जारी करना, साहूकारों की संरचना, ठेकेदार को लक्षित करना, ठीक है। आगे तीसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह आपको जाएगा ये सिविल अदालतों के जरिए जबरदस्ती लागू करने वाली क्रेडिट खेती प्रणाली। और पागलपंथी विद्रोह गारो हिल्स के मनमाना लगन वसूलने और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अपने यहाँ से करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका 36 का बी करेक्ट होगा, है ना। बी नंबर यहाँ से करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है, इसमें बोला है 37 में बोला कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में विचार करना है। राजा राममोहन राय ने वेदों की सर्वोच्च सत्ता को नकारते हुए उपनिषदों पर आधारित एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 37 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि उन्होंने हिंदू धर्म जो ग्रंथ थे उसको खासकर उपनिषदों के तर्कपूर्ण चर्चा के जरिए यहाँ पर एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने को लेकर उसका विरोध किया था, पूजा का, ठीक है। हालांकि वेदों की प्रमाणिकता को नकारा नहीं, बल्कि वे दोनों परिषदों के सच्चे एकेश्वरवादी थे। सेकंड बात है आत्माराम जो पांडुरंग थे, ये उनके द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज हिंदू परंपराओं से जुड़े रहकर सामाजिक सुधार पर जोर देकर ब्रह्म समाज के अलग था। ये करेक्ट है। ओनली टू आंसर यहाँ से बी 37 का करेक्ट हो जाएगा। 38 आते हैं। 38 है शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 के बारे में देखना है कि जो उनकी विचारधारा थी उस पर। पहली बात यहाँ से इसमें बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल को खत्म करने की मांग की गई थी। पहला क्या होगा? 38 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत से होम चार्जेस को भारत के धन से बाहर जाने का प्रमुख जरिया बताया था। तीसरा, भारतीय परिसर अधिनियम 1892 ने ब्रिटिश भारत की संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव की शुरुआत की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 2 करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा तो ए। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन समिति के संबंध में विचार करना है। इसमें बोला है भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद पाने का मकसद से इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में स्थापित किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 39 का यहाँ से ये करेक्ट होगा। पहली बात सही है। सेकेंड,
भारत में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। गलत है, प्रथम विश्व के बाद इसे गठन नहीं किया गया था, तो गलत हो जाएगा। पहली बात सिर्फ करेक्ट है, सही पूछा है कि यहाँ पर कौन सा इसमें कथन सही होगा, तो ए स्टेटमेंट 39 का एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन का ढांचा लागू किया, निम्नलिखित में से किस विभाग को हस्तांतरित विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस प्रकार उसे प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों के प्रशासन के अधीन रखा गया था। आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो रहेगा जो 40 का सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 41 है। 41 बोले संस्था यहाँ पर दे रखी है, सूची और सूची 1 सूची 2 में बताना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या होगा इसका? 41 का 41 को जाएगा 2, यहाँ पर जोसेफ बटिस्टा और लाला लाजपत राय। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी 4। ऑल इंडिया किसान सभा हो जाएगी फर्स्ट, सत्यानंद सरस्वती का, रघुवंशी रंगा, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगी 3। करेक्ट आंसर 41 का ए यहाँ से सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 इसमें बोला कथन है कारण अक्टूबर 1939 में अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग करने के लिए इनकार करते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। 42 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला कि वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारत की केंद्रीय प्रांतीय सभाओं विधानसभाओं में प्रमुख राजनीतिक दलों में सलाह किए बिना एक तरफा तौर पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से युद्धरत पक्ष घोषित कर दिया था। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट है। इसका व्याख्या कौन कर रहा है? ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन आता है 43 नंबर। 43 नंबर है क्रिस मिशन के बारे में विचार करना है। जो प्रांत प्रस्तावित यहाँ पर भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे वे उनसे बाहर रह सकते थे और अपने अलग संविधान बना सकते थे। पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, क्रिस जो प्रस्ताव था उसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रक्षा का पूरा नियंत्रण भारतीय मंत्री को सौंपा गया था। सेकंड यहाँ से क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। थर्ड, प्रस्तावित संविधान सभा में सभी सदस्यों का चुनाव किया जाना था। गलत है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 44 आते हैं। नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो नेटवर्क ने प्रतिप्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ऐतिहासिक व्यक्तियों में कौन पश्चिमी भारत में प्रसारित होने वाले गुप्त कांग्रेस रेडियो के प्रमुख संचालनकर्ता थे? आंसर 44 का हो जाएगा बी, उषा मेहता करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है वर्ष 1913 में गदर पार्टी का गठन आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 45 का। ठीक है, आगे आते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल वायसराय उनके कार्यकाल है जिसके बारे में घटनाओं को गलत युग बताना कौन सा है? देखो जो गलत युग में यहाँ से 46 का ये हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। ये बात गलत है इसकी। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जिस वजह से गलत हो जाएगा ये। 47 आते हैं। 47 है आज़ादी के बाद रियासतों का विलय के संबंध में विचार करना है। ऑपरेशन पोलो नाम जो था ये अन्य सैन्य कार्रवाई के जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। पहला 47 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकंड, जम्मू और कश्मीर द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र जो था इसमें तहत रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े अधिकार सौंपे गए थे। करेक्ट है। शुरुआती तौर पर त्रमाणकोर ने दीवानी सर सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में स्वतंत्र बने रहना चाहती थी। ये बात सही हो जाएगी। 2 और 3 बातें इसकी सही है। बी 47 करेक्ट आंसर। 48 आते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता मिली तब निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट 48 का ये आचार्य जे बी कृपलानी इसका सही आंसर होगा। सी नंबर 48 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 49
1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आंसर होगा 49 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर आते हैं। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 1946 में, 48 में तो हो गया ना अबुल कलाम आज़ाद, 49 अच्छा 48 में आपका था JB कृपलानी ना। 49 नंबर है। 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर होगा क्वेश्चन 50 है। इसमें से खुदाई खिदमतगर आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से निकटता से जुड़े थे किससे? आंसर हो जाएगा ये जुड़े थे निकटता से। 50 का करेक्ट आंसर सी सविनय विज्ञान आंदोलन सही आंसर होगा। ठीक है। 51 है। पर्वत यहाँ पर और इसके देश दे रखें कौन कौन से होंगे बताना है। पहला माउंट एटना आपको हो जाएगा 50 में। ये जो हो जाएगा माउंट एटना इटली, कैटाब्रियन हो जाएगा 4 स्पेन, कैम्ब्रियन आपको हो जाएगा 2 इंग्लैंड और वर्खोयांस हो जाएगा आपका रूस। करेक्ट आंसर 51 का सी करेक्ट है। 52 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले कि निम्नलिखित में से किस देश में मरकेबो झील स्थित है? मरकेबो झील किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी वेनेजुएला। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 53 में से कौन सा देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो ब्राजील, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा मोजाम्बिक। 1 2 3 ही यहाँ पर सिर्फ करेक्ट होंगे। आगे आते हैं। 54 नंबर है। पृथ्वी पर मौजूद निम्नलिखित में से घास के मैदानों पर विचार करना। डाउन्स, वेल्ड, सवाना और स्टेपी। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है। एक तो देखो जो इसमें बोला कि घास के मैदान जो होंगे यहाँ पर, इसमें से आपके सिर्फ जो है ये इसमें से आपका क्या देखो, एक तो यहाँ पर पहला तो घास का मैदान में से आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है ये सब तो घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। डाउन्स आपका हो जाएगा। ठीक है। और घास के नाम से सवाना, कंपोज, लानोज, सवाना, कंपोज, लानोज। ठीक है। और आपका इसमें से स्टेपीस में नहीं होगा क्या? डाउन्स तो हो जाएगा। वेल्ड भी है, डाउन्स स्टेपीस में नहीं होगा है ना। 3 होंगे इसमें, 3 बातें। सी यहाँ से करेक्ट है 54 का। आगे आते हैं। क्वेश्चन 55 नंबर है। 55 बोला निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन की विशेषता के संबंध में सही नहीं बताता है? सही नहीं है 55 में। आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट इसका। ये बोल रहा है कि ये पवने क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में चलती है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 55 का करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। सही सुमेलित है जो ये हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की तरह। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ होगा? 56 का आंसर हो जाएगा। ये गलत बता रहा है लेकिन जो सही पूछा है इसमें क्या होगा ना, कौन सा सही है? तो सही यहाँ पर असम का हो जाएगा, नमेरी असम में होगा। ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छंद फुटलूज जो होता है उसके उद्योग के बारे में सही बताता है? आंसर हो जाएगा फुटलूज के उद्योग के बारे में सही बात है जो। करेक्ट आंसर ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है। ये सबसे अच्छी बात होती है इसकी। ये उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन आता है 58 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड, इसका सही आंसर होगा। 59 59 नंबर है। इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? 59 का सही आंसर गिरनार, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से समीप स्थित नेहरू कुंड में मिलती है या निकलती है? पहला क्या होगा? निकलती लिखा है ना। तो 60 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात, रावी नदी कपूरथला से हरिके नामक स्थान से यहाँ पर सतलज नदी में मिलती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है।
थर्ड, तीसरा यहाँ से ये बोला है कि हरिके बैराज जो है ये राजस्थान नहर से निकलती है। ये बात करेक्ट है। सिर्फ 1 और 3 सही पूछा है तो आंसर सी। क्वेश्चन 61 है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण कब अपनाया गया था? 61 का आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अदालतों पर लागू की जा सकती है? इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के बाद भी लागू किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी नंबर। ये अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए उसके मामले को सुरक्षा का अधिकार देना, 62 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 63 नंबर, अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति को शामिल करने और उसे बाहर करने का शक्ति केवल किसके पास होती है? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होती संसद कानून बनाकर इसको तय कर सकता है। 64, 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आधार पर आर्टिकल 19(2) के तहत किसी नागरिक को बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? आंसर क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये आम जनता के हित में। ठीक है, आगे आते हैं 65, 65 नंबर है, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु पर अपने बच्चों की शिक्षा अवसर प्रदान करना माता पिता का क्या होता है? एक दायित्व कर्तव्य होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार उससे संबंधित नीति निर्देश संवैधानिक प्रावधान पर विचार करना कौन सा गलत है? यहाँ पर जो गलत हो जाएगा 66 में ये हो जाएगा आपका बी नंबर, जनहित कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर 66 का जो गलत है ये वो होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 67 आते हैं। 67 नंबर है, अनुच्छेद 20 के तहत मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे खतरे से सुरक्षा न्यायिक अदालतें राष्ट्र जो न्यायिक ट्रिब्यूनल है उसके विभागीय अनुशासनात्मक अधिकारियों के सामने होने वाली कार्रवाई के समान रूप से लागू होती है। 67 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 20(2) के तहत दोहरे दंड जो होते हैं उसके लिए सुरक्षा केवल कोर्ट या न्यायिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से ही मिलती है। सेकेंड बात आते हैं, सेकेंड बोल रहे हैं यहाँ से कि जो आर्टिकल 23 है इसमें स्व अभिसमन सुरक्षा जांच अधिकारियों को किसी आरोपी के खून नमूने को अंगूठे को लेकर मजबूर करने से रोकती है। ये भी बात गलत है, दोनों बातें गलत हैं इसकी, है ना। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, कोई से नहीं है। 68 आते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर है, आर्टिकल 239(a) के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला क्या होगा? 68 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। सेकेंड, जहाँ मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दिल्ली की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है वही व्यक्तिगत रूप से मंत्री उपराज्यपाल की इच्छा पर्यंत यहाँ पर पद पर रह सकता है। ये भी गलत है, राष्ट्रपति की इच्छा तक रह सकेगा। दोनों बातें गलत हो जाएंगी, आंसर दोनों में राज्यपाल गलत होगा, डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, 69, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर, ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। 70 नंबर, भारत के प्रथम लोकपाल कौन था? करेक्ट आंसर 70 हो जाएगा, पीसी घोष इसका सही आंसर होगा, ए नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन 71 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाना चाहता है तो वह क्या करता है? देखो, तो वह खुली बाजार में सरकारी प्रतिभूति खरीदता है। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका 72। अचानक आई जो महंगाई है उससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? 72 का आंसर हो जाएगा स्थिर जो पेंशन पर गुजारा करने वाले लोग हैं उन पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ती है। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 72 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 73। 73 नंबर है क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले
तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना को योजना के लक्षित आर्थिक विकास दर प्राप्त की विफलता में योगदान दिया था? आंसर 73 का हो जाएगा। एक तो भारत चीन युद्ध, यहाँ पर जो वर्ल्ड वार यहाँ पर इंडिया यहाँ पर पाक का है। थर्ड यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ पर जो ड्राई एरिया थे, है ना, जिसमें यहाँ पर जो फूड की कमी थी। तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 73 1 2 3 करेक्ट यहाँ से डी से होगा इसका, ठीक है। 74 है, इनमें से बोला कि कौन से यहाँ पर जो नेशनल इनकम है उसको लेकर के कौन सी जो डेली के वेजेस होते हैं उसको लेकर बताएगा। इसमें कौन से यूज नहीं कर सकते, इसमें डेली वेजेस के हिसाब से कौन से यूज नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यहाँ पर एक तो है जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग इनकी इनकम रहती है वो, ठीक है, यहाँ पर यूज़ करने की जो मेथड होता है वो, और तीन ही स्टेटमेंट है इसमें। 74 जो आंसर रहेगा इसमें जो उपभोग करने की है ना, मतलब यहाँ पर जो कंज्यूम करने की जो मेथड होता है, कंज्यूम करने का मेथड सी यहाँ से इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका नेशनल इनकम रहता है ये हमारे जो मानक रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो करेक्ट आंसर 74 सी यहाँ पर जो कंज्यूम वैल्यू है वो करेक्ट हो जाएगी 74 में। 75 यहाँ पर है किस में से केंद्रीय जो सेंट्रल इकोनॉमिक यहाँ पर डेटा है 23 25 26 के अकॉर्डिंग, इनमें से बोला है कि इसमें जो रीति है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही मानी जाएगी, जो यहाँ पर भारत का जो देश था उसके हिसाब से। 4 स्टेटमेंट है 1 2 3 4। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रतिस्थापन करना। सेकेंड यहाँ पर है इनकी जो टारगेट रहता है उसको लेकर के इनका वे क्या होगा, राइट, एग्रीकल्चर को लेकर के इनके इकोनॉमिक को पूरी तरह से कैसे डिपेंड रहेंगे। फोर्थ यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स रहते हैं उसको लेकर के इकोनॉमिक पर कैसे पूरा इन पे प्राइवेटाइजेशन रहेगा। तो फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट होगा 75 का ये 75 का यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो उनके एग्रीकल्चर को लेकर के इकोनॉमिक थी ये पूरी तरह से क्या था, इसमें प्रधान जो इकोनॉमिक थी उसकी ओर थे। बी करेक्ट है 75 का, ठीक है। ये 76 नंबर है बिहार यहाँ पर जो बजट है 26-27 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इसमें जो कर्पूरी ठाकुर थे किसान जो सम्मान यहाँ पर योजना थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुली यहाँ पर इनकी जो सैलरी थी वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड की जाएगी और कितना डिसाइड की जाएगी 76 में। देखो यहाँ पर जो डिसाइड की जाएगी 3000, राइट, 3000 पर मंथ का है ना, पर मंथ का है। और यहाँ पर कितना डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड यहाँ पर करेगा जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके द्वारा की जाएगी, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो भी यहाँ रहेगा। और ये जो PM किसान जो सम्मान पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखी जाएगी। और यहाँ पर जो कितना 3000 इसका रहेगा, 3000 यहाँ पर जो सहायता प्रदान की जाएगी वो 3000। 77 नंबर है गवर्नमेंट द्वारा पर स्टार्ट किए गए अर्बन चैलेंज ऑफ फंड है UCF, इसमें से किसमें से कौन से एरिया में मुख्य फोकस या मुख्य टारगेट किया गया है, किस एरिया को लेकर मुख्य टारगेट यहाँ पर किया गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये टारगेट किया गया। देखो 3-4 स्टेटमेंट बोला है यहाँ पर, एक तो है जो वाटर है उसको लेकर के सैनिटाइजेशन, ठीक है, और जो इंटरनेट और डिजिटल को लेकर के गवर्नेंस में। थर्ड यहाँ पर है जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको लेकर के डेवलपमेंट को लेकर के, तो कौन सा होगा 4 स्टेटमेंट यहाँ पर। देखो यहाँ पे करेक्ट होगा 77 में ये आपको जो इंटरनेट डेवलपमेंट जो है गवर्निंग डिजिटल गवर्नेंस को लेकर के, सी यहाँ पर इसका 77 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अर्बन जो चैलेंज फंड था UCF उसमें यहाँ पर जो अर्बन मिनिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताया गया था। और यहाँ पर इसमें क्या क्या यहाँ पर इसमें डेवलप करना है, कौन सी यहाँ पर योजनाओं को स्टार्ट करना है, राइट, तो वो सब यहाँ पर इसमें देखी जाएंगी। इसका जो फोकस एरिया होगा, फोकस एरिया यहाँ पर कुछ 3 यहाँ पर स्टम जो इसके पिलर्स हैं, फोकस एरिया के 3 पिलर्स पर होंगे। एक तो यहाँ पर जैसे कि इसके अंतर्गत जो आने वाले हमारे कुछ बिजनेसेस हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर इसमें एग्रीकल्चर को लेकर के है ना, और कुछ यहाँ पर फिशरीज़ को लेकर के रहेंगे जैसे मिनिस्ट्रीज़ को लेकर के वो, तो 3 यहाँ पर इसके सेक्टर्स हैं, 3 एक तरह से स्टम्प पिलर हैं। तो करेक्ट यहाँ क्या होगा 77 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। यहाँ पे 77 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और हम लोग करेंगे 78 जो क्वेश्चन है 78 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे, या तो पार्ट 2 का आपको PDF दे देंगे हम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, राइट। तो जैसा रहेगा बताना। देखो कुछ के PDF भी मैं शेयर करता रहूँगा क्योंकि अभी लास्ट टाइम चला एग्जाम का, उनमें आपको रिवीजन भी करना है, पूरे दिन आपको यूट्यूब नहीं देखना है। मैं फिर से बता देता हूँ पूरा टाइम आप यूट्यूब पर मत दो, मैं इस वजह से छोटे छोटे से क्लास मतलब टेस्ट करा रहा हूँ कि 1-1 2-2 घंटे में पूरा खत्म हो जाए।
पूरा पूरा यूट्यूब से करोगे कभी क्वेश्चन आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, इसी माइंड में सेट कर लो। जितनी चीज़ें पढ़ोगे अपने हार्ड कॉपी से चीज़ें पढ़ो, यहाँ से मैंने आपको बताता रहता हूँ टॉपिक नोट करो, टॉपिक जाके बुक से पढ़ो, है ना। ये तो नहीं कहता कि आप यूट्यूब से मेरा पढ़ा रहा हूँ जो मैं अब दे रहा हूँ वही पढ़ो, नहीं, टॉपिक उठाओ, वो टॉपिक जाके अपने जो बुक्स नोट्स है उससे कवर करो उनको, ठीक है। इतना करना, बाकी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, आप मांग भी सकते हो, वहाँ पर मैसेज करना तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।